किस पर कुर्बानी वाजिब है और किस पर नहीं? अच्छा, कुर्बानी किस पर वाजिब है, किस पर वाजिब नहीं। एक मोटी सी बात आपके सामने अर्ज कर दूं, जिस पर ज़कात वाजिब है उस पर ला मुहाला कुर्बानी वाजिब है। एक बात हुई, जो शख्स ज़कात देता है उस पर ज़कात फर्ज है, उस पर कुर्बानी भी वाजिब है। प्लस ये कि ज़कात में ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें नहीं देखी जाती, कुर्बानी में ज़रूरत से ज़ायद सामान भी देखा जाता है। ठीक, मिसाल के तौर पर एक प्लॉट लेकर रखा हुआ है, चलो कोई नहीं यार, बच्चों के काम आ जाएगा, मेरा तो अपना घर है, ये जरूर से जायज है। बेचने की नीयत से नहीं है, बच्चों के लिए, या कभी जरूरत पड़ जाएगी देख लेंगे, उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन उसको कुर्बानी उस, क्योंकि ये जरूर से जायज है। ठीक हो गई। खवातीन ने कीमती कीमती ड्रेस रखे होते हैं, फंक्शनल ड्रेस, और वो बड़े बड़े कीमती होते हैं जो आम रोज़मर्रा इस्तेमाल में नहीं आते। रोज़मर्रा इस्तेमाल में आते हैं वो तो ज़रूरत के होते हैं, उनका एतबार नहीं है। जैसे फ्रिज हो गई, ज़रूरत के कपड़े हो गए, ये बर्तन हो गए, एसी हो गया, एक मोटरसाइकिल होगी, एक गाड़ी होगी, या मोबाइल, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। इसके अलावा जो ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें हैं उनकी कीमत लगाई जाएगी। अगर वो कीमत पहुंच जाती है 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर, जो कि तकरीबन मेरा अंदाजा 1,40,000 रुपये की लगभग बनती है आजकल। 1,40,000 की लगभग सोना, चांदी, नकदी, करेंसी या ज़रूर से ज़ायद सामान, ये सारी चीज़ें मिलाकर 1,40,000 कर्जा माइनस करने के बाद बन जाता है कुर्बानी वाजिब। कुर्बानी में साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। कुर्बानी में ईद के दिनों में हम देखेंगे 8 साहिब निसाब है या नहीं, कुर्बानी का निसाब मुकम्मल है या नहीं, उस दिन भी 3 दिनों में से किसी एक वक्त में भी हो जाता है, कुर्बानी इसके दिन में वाजिब होती है। फिर जिस पर वाजिब है, आपके तवज्जुह से एक मैं पैगाम आगे पहुंचाना चाहता हूं, वो तो अपनी वाजिब करेगा ही करेगा, वरना हुजूर ने बड़ी शदीद डांट पिलाई। जिनकी सिफारिश के बहाने हम बैठे हुए हैं कि हुजूर की सिफारिश होगी तो हम जन्नत में जाएंगे, हमारे आमाल कहाँ इस काबिल हैं, ठीक है ना जी, तो उनके सिफारिश के सहारे हम बैठे हुए हैं, और वही इतनी डांट पिलाएँ और इतनी नफ़रत का इजहार करें, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। लिहाजा जिस पर वाजिब है वो तो अपनी करेगा ही करेगा। अल्लाह अगर हिम्मत दे देता है तो एक कुर्बानी और नफली भी कर ले, इसलिए वो कुर्बानी करे हुजूर की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसमें किसी और को शरीक ना करे, सिर्फ हुजूर के। अगर कबूल हो गई ना तो समझे बेड़ा ही पार हो गया। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तरफ से कुर्बानी नहीं की, मेरी तरफ से भी की है, आपकी तरफ से भी की है, सबकी तरफ से की है। ठीक, क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करके चले गए। ए अल्लाह, क़यामत तक जितने आने वाले मुसलमान हैं इसका सवाब मैं उनको हदिया करता हूँ, तो हमें भी तो उन्हें याद रखना चाहिए। तो एक नफली कुर्बानी तो वो होनी चाहिए, अगर अल्लाह हिम्मत दे दे, ये बड़ी एक सआदत की बात होगी।